नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, केवल द विजडम में आपका स्वागत। सभी पहले तो सभी बच्चों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं आज की जो क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का जो 26 अक्टूबर 2018 में सेकंड पाली का क्वेश्चंस है, यानी कि जो जीएस का पूरा पोर्शन है, तो जीएस का पोर्शन मैं ही कराऊंगा। तो समझते हैं कि सबसे पहले छोटे से मोटिवेशन के साथ मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों को की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम है? तो मेरे भाई जो केंद्र था उसका नाम क्या था? साथी था। अब ये जो ऐप लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2018 से प्रारंभ हुआ था। अब से 9 जुलाई 2018 से मेरे भाई क्या करा था, इसे प्रारंभ हुआ था। अब यहीं पर समझते हैं, ये तो रहा करंट का क्वेश्चंस कि उस टाइम करंट में पूछा गया था। अब और क्या करंट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे आपसे पूछ ले, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां पर हुआ है? तो मेरे भाई कहां पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। या आपसे पूछ ले, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया? तो कहां पर बनाया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इसका जो उद्घाटन हुआ है ना, 2 अक्टूबर 2023 को हुआ है। आपसे पूछ सकता है, राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। या आपसे पूछ ले, भारत या पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कौन सा है? तो मेरा भाई कौन सा है? कोस्टा सेरेना। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको है, हम आपकी 15 दिन की क्लास करंट अफेयर की चलाएंगे, जिसमें से पूरे 1 साल की, यानी कि जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक, तो आपको 15 दिन की क्लासेस में हम आपको क्या कर देंगे, सब बच्चों पढ़ा देंगे, ठीक है ना? और जो कि मैं ही करंट अफेयर की क्लासेस खुद लूंगा, ठीक है? तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको करा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो मेरे भाई किसके साथ क्या था? उस समय का करंट अफेयर था। तो ये किसके साथ क्या था? नेपाल के साथ। यहीं पर आपसे पूछ ले, कॉप 28, कॉप 28 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 का शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन ये 2023 में है। और 23 में कब हुआ और कहां हुआ? तो ये मेरे भाई कब हुआ था? 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच हुआ। कब हुआ था? 12 दिसंबर के बीच। और ये कहां पर हुआ था मेरे भाई? दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ ले, GPAI, ठीक है, GPAI शिखर सम्मेलन 2023, शिखर सम्मेलन 2023। आपसे पूछ ले, GPAI का शिखर सम्मेलन 2023 कब हुआ? तो मेरे भाई कब हुआ था? 12 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर 2023 में हुआ। तो कब हुआ था? 12 दिसंबर से 2023 में हुआ। और ये कहां पर हुआ था? भारत मंडप, नई दिल्ली। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है मेरे भाई? नई दिल्ली में हुआ है। कई बार ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट इसी में बढ़ते हैं। और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ ले, प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, प्रथम एआई क्या मेरे भाई? प्रथम वैश्विक या एआई, ऐसे समझ सकते हैं, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन। आपसे पूछ ले, प्रथम वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन या सुरक्षा शिखर सम्मेलन, तो क्या है? सुरक्षा शिखर सम्मेलन। ये कब से कब तक हुआ है? तो मेरे भाई 1 नवंबर से लेके 2 नवंबर
2023 में हुआ था। और आपसे पूछ ले कहां पर हुआ है मेरे भाई, ये कहां पर हुआ, यूके के प्ले चले पार्क में। कहां पर, यूके के प्ले चले पार्क में। कहां पर हुआ है, यूके के प्ले चले पार्क में। तो इसी टाइप का हम टोटल जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो आपको कराते रहेंगे और करंट के क्लास में करा देंगे। अब वहीं पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। उस टाइम का ये मेरे भाई कौन सा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और उस टाइम जो जीते थे 132 जीते थे। कितने जीते थे, 132 जीते थे। अब वहीं पर बहुत सारे आपके करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे पूछ ले आईसीसी पुरुष क्रिकेट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 कौन सा मेरे भाई, विश्व कप 2023 ये हुआ था। आपसे पूछ ले इसका कौन सा संस्करण हुआ है, और कौन सा संस्करण हुआ है मेरे भाई, 13वां संस्करण हुआ है। आपसे पूछ ले ये जो 13वां संस्करण हुआ है और ये कहां पर हुआ है, तो मेरे भाई कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है। कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है। या आपसे पूछ ले कब से कब हुआ है, 5 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर 2023 तक हुआ। कितने तक रहा है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक हुआ है। अब वहीं से आपसे पूछ ले 37वां राष्ट्रीय खेल, आपसे पूछ ले 37वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 ये कहां पर आयोजन किया गया, तो मेरे भाई कहां पर आयोजन किया गया था, गोवा में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था, गोवा में आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था मेरे भाई, ये 19 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक आयोजित किया गया 2023 में। ये क्या है, करंट का क्वेश्चन है। और इसमें आपको पूछ ले कि इसका जो एक दो चीज थी, साइकिलिंग और गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन। यहाँ पर जो था 37वां राष्ट्रीय खेल का में साइकिलिंग और गोल्फ प्रतियोगिता का जो आयोजन किया था, ये कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। अब जैसे अगला क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछ ले 19वां एशियाई खेल कहां पर आयोजित हुआ, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था। तो वहीं समझेंगे 19वां एशियाई खेल कौन सा मेरे भाई, 19वां एशियाई खेल कब से कब तक हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इसके जो डेट है, डेट पूछ सकता है। तो मेरे भाई कब से कब हुआ है, 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक हुआ है। कब से हुआ है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ है। और ये कहां पर हुआ था, चीन के होंगजोंग। कहां पर हुआ था, चीन के होंगजोंग में हुआ था। कहां पर हुआ था, होंगजोंग में हुआ था। तो अब इसी में एक दो क्वेश्चन और बन सकता है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन कब हुआ, तो मेरे भाई कब हुआ था, 2023 में हुआ था, 7 से 11 जून को हुआ था। कहां पर हुआ है, ये लंदन में हुआ है। ठीक है ना, बाकी के इसी से रिलेटेड हम करंट्स की क्लासेस आपको कराएंगे अभी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो मेरे भाई ये कहां पर स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, नीदरलैंड में है स्थित है। और एक नीदरलैंड का एक शहर है हैंग शहर। कहां पर है, कहां पर है ये मेरे भाई, हैंग शहर में स्थित है। कहां पर स्थित है, हैंग शहर में स्थित है। या आपसे पूछ ले ये किसका एक अंग है, ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। किसका है मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक मुख्य अंग है। क्या है मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक मुख्य अंग है। आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना मेरे भाई जो हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना सभी बच्चों को समझ में। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ या पौधों के निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, तो मेरे भाई किस में होता है, फल में अंडाशय
परिवर्तित होता है। इसके बारे में बायोलॉजी की क्लास में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो मेरे भाई जो स्वभाव में कौन सी जहरीली होती है? पारा जहरीली होती है। और जो पारा होता है वो क्या होता है? इसका द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य यानी कि कमरे के तापमान पर भी क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मेरे भाई पारा? कमरे के सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो घनत्व होता है, इसका उच्च घनत्व होता है। क्या होता है मेरे भाई? उच्च घनत्व होता है, न्यून वाष्प दाब होता है। क्या होता है? न्यून वाष्प दाब होता है। क्या होता है? वाष्प दाब क्या होता है? न्यून होता है। और ये इसका जो स्वभाव है, जो कि ऊपर भी लिखा है, तो स्वभाव कैसा होता है? जहरीला होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्वभाव जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो मेरे भाई क्या क्या कहा जाता है? जाइलम। यहाँ पर दो चीज आते हैं, एक जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो वहीं पर समझेंगे जाइलम क्या होता है। जाइलम का जो मेन काम होता है, जाइलम का जो मेन काम होता है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है। क्या होता है? पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है। परिवहन करना होता है, ठीक है ना मेरे भाई जाइलम। अब आता है फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? वो भोजन का परिवहन करता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाता है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो मेरे भाई कौन करता है भोजन का परिवर्तन, या ऐसे बोल सकते भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। भोजन का परिवहन क्या है मेरे भाई? पौधों में भोजन का जो परिवहन परिवहन करता है कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब पेपर में पूछा गया था, कई बार क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? जैसे आप देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य से प्रकाश लेते हैं और पृथ्वी के अंदर से क्या लेते हैं? पानी लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें इसलिए क्या बोला जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। इनका जो संश्लेषण का मेन कार्य करता है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी का जो संश्लेषण का मेन कार्य जो करता है ना, वो हमारा ग्लूकोज करता है। क्या करता है मेरे भाई? ग्लूकोज करता है। यहीं पर एक क्रिया समझेंगे जिसे बोलते हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन अभिक्रिया क्या है? ग्लाइकेशन अभिक्रिया पेपर में पूछा जाता है ग्लाइकेशन अभिक्रिया क्या है। तो मेरे भाई क्या होता है ग्लाइकेशन अभिक्रिया में? सीधा सीधा है, ग्लूकोज और प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रोटीन। क्या मेरे भाई? ग्लूकोज और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिडिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिडिक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मेन क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का क्या करता है? शर्कराओं के बीच, यानी कि जैसे को घुलने वाली शर्कराओं के बीच एंजाइम का कार्य करता है। किसका काम करता है? एंजाइम का कार्य करता है। किसका? एंजाइम का कार्य करता है। यहीं पर आपसे पूछ ले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो मेन क्या होता है? क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी जो होती है, मेन क्या करते हैं? उनका भाग होता है, या वो मुख्य रूप से क्या करते हैं? क्रिया प्रारंभ करते हैं। या मुख्य रूप से कौन कौन चीज भाग लेती हैं? तो क्या लेते हैं? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनः रूप उत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम क्या है? तो मेरे भाई इसका जो मेन नाम है ब्रेड मोल्ड है। क्या है? ब्रेड मोल्ड है।
अब यहीं पर समझते हैं ये क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। क्या होते हैं, पुनरुत्पादक का मतलब होता है जो बीज रहित पौधे होते हैं। क्या होते हैं, बीज रहित पौधे। क्या होते हैं, बीज रहित पौधे जिनमें बीज नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते, बीज नहीं पाए जाते हैं, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा है, ये अनुकूल परिवर्तन में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव का विकास करते हैं। किसका करते हैं मेरे भाई, नए जीव का विकास करते हैं। किसका करते हैं, नए जीव का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और ऐसे ही जैसे आपसे पूछ ले जनन बीजाणुओं द्वारा उत्पादित कौन कौन से होते हैं, या इसी में बोल दें तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे मार्स और फर्न, दो पौधे ये भी हैं जो इन्हीं से क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। या ये बीज उत्पादन पौधे हैं। अब आपसे पूछ ले कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन निषेचन होता है। मादा पौधों के किस भाग में निषेचन होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि किस भाग में होता है मेरे भाई, अंडाशय में होता है। किस में होता है, अंडाशय में होता है। किस में होता है, अंडाशय में इसका निषेचन होता है। यहीं पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है अनावृत बीजी, यहां पर दो पूछे जाते हैं, अनावृत बीजी पौधे। और आपसे दूसरा क्वेश्चन के बारे में ही पूछा जाता है आवर्त बीजी पौधे, आवर्त बीजी पौधे क्या। अब सबसे पहले समझेंगे जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ये फूल रहित होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, फूल रहित होते हैं। इसमें क्या नहीं पाए जाते मेरे भाई, फूल नहीं पाए जाते। और जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं वो फूल वाले पौधे से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं, इनमें फूल वाले पौधों से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं मेरे भाई, फूल वाले पौधों से निर्मित होते हैं। आवर्त बीज जो का निर्माण जो होता है वो किसके अंदर होता है, आवर्त बीज का फूल वाले पौधों के अंदर होता है। अनावर्त बीजी में क्या होता है, इसमें फूल नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं अनावर्त बीजी में शंकु और बीज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, शंकु और बीज का उत्पन्न होना। क्या होना, बीज का उत्पन्न होना या बीज निर्मित होना। और इसके अंदर क्या होता है, जो आवर्त बीजी होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, एक अंडाशय के भीतर संलग्न होते हैं। किसके अंदर होते हैं, एक अंडाशय के भीतर संलग्न होते हैं। क्या होते हैं, एक अंडाशय के भीतर बने होते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो आवर्त बीजी होते हैं बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते। इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय के भीतर नहीं होते। क्या नहीं होते, ये अंडाशय के भीतर मेरे भाई बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब जो आवर्त बीजी होते हैं ना, और ये अपने जन प्रजनन के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं, प्रजनन, ऐसे समझ लेंगे, प्रजनन जन के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास आपको लग रही होगी बहुत बोरिंग सी, क्योंकि तबीयत इशू है, यानी कि तबीयत खराब है, तो इस वजह से आपकी क्लासेस को थोड़ा लेने की बात थी 26 जनवरी की, तो इसलिए लेनी पड़ी। ठीक है ना। तो इसलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर के बिना बनाए गए एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले पानी हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक्स फाइबर था। तो मेरे भाई जो सिंथेटिक्स फाइबर होता है वो कौन सा होता है, नायलॉन होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है, नायलॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया
और मैंने पहली अपनी जो क्लासेस हैं यूपी पुलिस के लिए स्पेशल जो पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी है सभी बच्चों ने, तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैं बहुत सारे क्या लिखवा चुका था, दिवस लिखवा चुका था। हाई पर कुछ और भी समझ लेते हैं कि अब पेपर में पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अब मैं बात करूं कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो मेरे भाई 1975 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1975 में। और पेपर में पूछा जाए कहां पर मनाया गया था, तो नागपुर में मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था, नागपुर में मनाया गया था। और इसका एक बौद्ध वाक्य था, वसुदेव कुटुंब। क्या है था बौद्ध वाक्य, वसुदेव कुटुंब। तो इसका क्या था, बौद्ध वाक्य था। ठीक है ना। अब समझते हैं कि इसी में कुछ ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए जो दिवस है उनको समझ लेते हैं। आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। आपसे पूछ ले विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और ये जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो मेरे भाई कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कई बार ये एसएससी में पूछा गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, तो मेरे भाई कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ना मेरे भाई, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछ ले संख्यांकी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछ ले विश्व थायराइड दिवस, कौन सा, विश्व थायराइड दिवस। और ये मेरे भाई विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ने अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो मेरे भाई ये जो अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था तो वो क्या था, लैमार्क ने किया था। कब किया था, लैमार्क ने किया था। और कब क्या, किसने किया था, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। और इसने जो किया था 1809 में किया था। कब किया था, 1809 में किया था। और 1809 में एक चीज बताई थी जिसे बोलते जैव विकास के संबंध या जैव विकास का सिद्धांत। किसका मेरे भाई, जैव विकास का सिद्धांत। कौन सा था मेरे भाई, जैव विकास का सिद्धांत के बारे में इसी ने बताया था। अब यहीं से पूछ सकते हैं कि कुछ बायोलॉजी की खोजें हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सी खोज हुई, या बायोलॉजी के जितने भी सिद्धांत हैं या जो जो खोज हैं और इनकी खोज किसने की। जैसे आपसे पूछ ले न्यूरॉन सिद्धांत की खोज किसने की, तो सैंटियागो रेमन बाई कैजल ने की थी। किसने की थी, न्यूरॉन सिद्धांत की खोज सैंटियागो रेमन बाई कैजल ने की थी। अब वहीं पे आपसे पूछ ले पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो किसने की थी, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है ना। और ये जो निर्मित था बैक्टीरिया और कवक द्वारा निर्मित यौगिक था। आपसे पूछ ले चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज आपसे पूछा जाएगा कि पेपर में पूछा भी गया चेचक के टीके की खोज कब हुई और किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी मेरे भाई, 1796 में की थी। कब की थी, 1796 में की गई थी। कब की गई थी, 1796 में की गई थी। अब आपसे पूछा जाए कि रक्त के परिसंचरण की खोज, यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, इसकी खोज किसने की या कैसे होता है, हार्ट में कैसे जाता है, इसके बारे में जो बताया था विलियम हार्व ने बताया था। आपसे पेपर में पूछ ले जाए
रक्त के संचरण की खोज, ठीक है ना, या रक्त के संचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्म ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्म ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? विलियम हार्म ने की थी। आपसे पूछ ले, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे भाई? एलन ऑक्टबियन को। किसको बोला जाता है? एलन ऑक्टबियन। किसको? एलन ऑक्टबियन को। किसको? एलन ऑक्टबियन को कहा जाता है। आपसे पूछ ले, सल्क चिकित्सा का जनक। आपसे पूछे सल्क चिकित्सा का जनक, और आप लोग ये सभी जानते हैं, तो किसको कहा जाता है? सुरसुक। तो क्या है कि सल्क चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे भाई इसके जो पुस्तक के लेखक है नंदन नीलकेर्णी। कौन है? नंदन है। अब आपसे पूछ ले कि सूर्य बामसन किसकी पुस्तक है? सूर्य बामसन कौन से मेरे भाई? सूर्य बामसन किसकी है? शिव शंकरी। किसकी है? शिव शंकरी की पुस्तक है। किसकी है? शिव शंकरी की पुस्तक है। आपसे पूछ ले, नेशनल कॉलिंग, नेशनल कॉलिंग कौन सा मेरे भाई? नेशनल कॉलिंग। और नेशनल कॉलिंग जो है सोनल गोयल की है। किसकी है? सोनल गोयल की है। किसकी है? सोनल गोयल की है। आपसे पूछ ले, रा हिटमैन, पेपर में पूछा जाता है कई बार, अभी करंट की है पुस्तक। रा हिटमैन कौन सा मेरे भाई? रा हिटमन। और ये किसकी है? एस हुसैन जेदी। किसकी है मेरे भाई? एस हुसैन जेदी की है। किसकी है? रा हिटमैन हैस हुसैन जेदी की है। आपसे पूछ ले कि इंदिरा फाइल्स, इंदिरा फाइल्स जो पुस्तक है वो किसके है? विष्णु शर्मा की है। किसके है मेरे भाई? विष्णु शर्मा की। किसकी है? विष्णु शर्मा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। अगला पूछा है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई किसके द्वारा की गई थी? जीएसटी परिषद की। आप हमारी, आपको पिछली क्लास में मैंने पूरा जीएसटी के बारे में डिटेल से बढ़ाया था कि जीएसटी क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी का नियम आया है, जीएसटी को रखा गया, और जीएसटी कितने प्रकार से दी जाती है। तो ये पूरा डिटेल से जीएसटी हमने आपको पढ़ा दिया था। तो अब दोबारा से मैं नहीं मान के चलता कि आपको दोबारा से जीएसटी पढ़ाया जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया? तो मेरे भाई भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो किया गया था वो कहां पर किया गया था? बंगलोर में किया था। कहां पर? बेंगलोर में। कहां किया था? बेंगलोर में किया था। और इसको जो उद्घाटन हुआ था, स्थापित किया था 30 अगस्त 2001 में। कब था? 30 अगस्त 2001 में किया गया था। तो वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं जो करंट से है। तो जैसे पुराने संसद भवन का नाम क्या है? पेपर में पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाए, पुराने संसद भवन का नाम। अब पुराने संसद भवन को हम किस नाम से जानेंगे? तो अब जो जानेंगे संविधान सदन के नाम से। किसके नाम से? संविधान सदन के नाम से। किसके नाम से जानेंगे मेरे भाई? संविधान सदन के नाम से जानेंगे। आपसे पूछ लिया जाए, करंट में का एक क्वेश्चन रहा है, तोरंगा महोत्सव कौन सा मेरे भाई? तोरंगा महोत्सव। आपसे पूछ लिया जाए तोरंगा महोत्सव कहाँ का है? तो मेरे भाई कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आपसे पूछ लिया जाए
कि अभी हाल ही में गुजरात को हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। या आपसे पूछ ले गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है, पूछ ले। आपसे पूछ ले गुजरात के किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है, अड्डा घोषित किया है। तो मेरे भाई किसको किया है, सूरत को। किसको किया है, सूरत हवाई अड्डे को घोषित किया है। आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे, तो मेरे भाई कहां पर है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कौन सा, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे तो कौन सा है, बेंगलुरु है, बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है ना, कौन सा है, बेंगलुरु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पेपर पूछा गया था एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। और ये जो सुधा सिंह थी ये रायबरेली से संबंधित थी, किससे संबंधित थी, रायबरेली से संबंधित थी। अब वहीं पर आपको अभी देखा था, अभी ये किसका है, एशियाई खेल 2018 का पूछा गया है। अब हाल ही में जो एशियाई खेल हुए हैं, कौन सा हुआ है, 19वां एशियाई खेल, कौन सा हुआ है, 19वां एशियाई खेल, कौन सा कब हुआ है, 2023 में। अब आपसे पूछ ले कब से कब तक हुआ है, मेरे भाई कब से कब तक हुआ, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, जो कि मैंने अभी भी पढ़ाया था। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर कहां पर हुआ था, चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था, चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था, चीन में हुआ था। अब यहीं पर देखते हैं कि इसमें भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो अब देखेंगे इसमें भारत ने जो जीते हैं ना, 107 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं, भारत ने 107 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं, 107 पदक जीते हैं। अब समझते हैं इन 107 पदक में भी स्वर्ण पदक कितने हैं। तो मेरे भाई स्वर्ण पदक जो हैं वो 28 स्वर्ण पदक है। कितने हैं, 28 स्वर्ण पदक है। बात करें रजत पदक की, तो जो रजत पद है तो पदक है वो कितने हैं मेरे भाई, 38 हैं, 38 हैं। अब बात करें कांस्य पदक, कांस्य पदक, और कांस्य पदक में कितने जीते हैं भारत ने, 41 जीते हैं। कितने, 41 जीते हैं। और एक चीज और देखेंगे पेपर में ये पूछा जाता है हाल ही में किस खेल को एशियाई खेल में भाग लिया है, या भारत ने या भारत की किस टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया है। अपने क्रिकेट खेल, जो क्रिकेट है, और क्रिकेट के किसके मेरे भाई, भारतीय क्रिकेट टीम ने, किसने, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार एशियाई खेल में भाग लिया। किसमें, एशियाई खेल में भाग लिया। किसमें लिया है, एशियाई खेल में क्या लिया है मेरे भाई, भाग लिया है। अब आपसे पूछ ले 2026 का अब कब होंगे एशियाई खेल, 2026 में होंगे। कब होंगे, 2026 में। तो अब आपसे पूछ ले आगे एशियाई खेल कब होंगे, तो मेरे भाई कब होंगे, 2026 में। कब होंगे, 2026 में। और आपसे पूछ ले कहां पर, तो ये आईची और नाकोए एक स्थान पड़ते हैं जापान में। कहां पर, आईची और नाकोए, कहां पर मेरे भाई, आईची और नाकोए। और ये आईची और नाकोए जो है कहां पर है मेरे भाई, जापान में है। वहीं पर आपको समझ लेते हैं कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी किस किस को इसमें घोषित किया है। तो मेरे भाई ये दोनों दो तरह से घोषित किया जाता है, एक महिला के रूप में और एक किसके रूप में मेरे भाई, पुरुष के रूप में। और जो सर्वाधिक मूल्यवान जो महिला घोषित की गई है वो यूफेई है। कौन है, यूफेई है, और वो चीन की तैराक है। कहां की है, चीन की तैराक है। उसने अपना 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कितने,
6 स्वर्ण पदक। और पुरुष की बात करें तो ये भी पुरुष कहाँ के हैं, चीन के हैं, जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक और एक रजत पदक प्राप्त किया है, जिनका नाम है किन हेयांग। क्या नाम है इनका, किंग हेयान। क्या है, किन हेयान, सॉरी, किंग किन किन हेयान। क्या है इनका नाम, किन हेयान इनका नाम है। तो पुरुष में बात करें किन हेयान, इनको क्या मिले, 5 स्वर्ण पदक और कितने मिले मेरे भाई, 1 रजत पदक मिला है। इनको क्या मिला है, 5 स्वर्ण और 1 रजत मिला है। कितने, 5 स्वर्ण। और ये कहाँ के हैं, चीन के हैं। और इनको किस खेल में मिला है, जो भी सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ियों के रूप में जो पदक दिए गए ना, और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जो घोषित किए वो तैराकी में घोषित किए। किस में घोषित किए, तैराकी में घोषित किए गए हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और मेरे भाई मैंने आपको इतनी बार हर क्लास में उत्तर प्रदेश का पूरा नाम, पूरी राजधानी कब से कब तक रखी गई है आपने पढ़ाई है कि इसको कब करा गया था मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर रख दिया था। कब रख दिया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे, काला नमक चावल की किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो मेरे भाई किसको चुना गया है, सिद्धार्थनगर को। किसके लिए, सिद्धार्थनगर को। अब उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को देखते हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे कांच की चूड़ी के लिए, किसके लिए मेरे भाई, कांच की चूड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ी। कांच की जो चूड़ी है, कांच की चूड़ी के लिए किसको कौन सा जिला प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। कौन सा है मेरे भाई, फिरोजाबाद। कौन सा, कांच की चूड़ी के लिए फिरोजाबाद। और आभूषण उद्योग के लिए बात करें, आभूषण उद्योग कई बार पेपर में पूछा गया है। आभूषण उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, कौन सा है मेरे भाई, वाराणसी है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। आपसे पूछ ले दिया सलाई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौन सा, दिया सलाई। दिया सलाई का मतलब आप सभी जानते हैं, जो माचिस होती है दिया सलाई। और माचिस का जो मेन प्रसिद्ध है कौन सा है, बरेली। अब बात करें पेंटिंग्स, पेंटिक्स या पेंटिंग्स में कौन सा है, मथुरा है। और एक उद्योग आता है जिसे बोलते हैं टेरिकोटा उद्योग, टेरिकोटा उद्योग। और टेरिकोटा जो उद्योग है, और टेरिकोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, गोरखपुर के लिए, गोरखपुर जिला। टेरिकोटा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है मेरे भाई, गोरखपुर प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको समझ ले कि बांसुरी उद्योग के लिए, बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, बांसुरी के लिए पीलीभीत। कौन प्रसिद्ध है मेरे भाई, पीलीभीत जिला। अब बात कर रहे हैं कि आंवला, आंवला के लिए कौन प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। कौन सा है आंवला के लिए, प्रतापगढ़। कौन सा है मेरे भाई, आंवला के लिए प्रतापगढ़ है। अब बात करें पेठा, आप जो आगरा के निवासी होंगे या आप कभी आगरा गए होंगे, तो आप आगरा का पेठा खाए बिना तो वापस नहीं आए होंगे। तो ये तो सभी जानते ही होंगे। तो पेठा कहाँ का है, आगरा का है। कहाँ का है पेठा, आगरा का है। अब बात करें जो मूड़ा होता है, मूड़ा कहाँ का है, गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ में पड़ता है। ठीक है, अगला देखेंगे। सूफी कवि हमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो मेरे भाई जो सूफी संत थे, तो अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था, एटा में हुआ था। कहां पर हुआ था, एटा में, जो कि मैंने आपको बताया था। अमीर खुसरो की क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में भी आया था। तो मैंने बताया था इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितनों का देखा था, 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों का शासन देखा था मेरे भाई, 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्हें बोला जाता था तूती ए हिंद,
तूती ए हिंद, क्या बोला जाता था मेरे भाई? तूती ए हिंद बोला जाता था। और ये जो थे, इन्हें भारत का तोता भी कहा जा गया है। क्या कहा गया? भारत का तोता भी कहा गया है। अब वहीं पर आपको समझना है आगरा घराना और लखनऊ घराना, जो कि हम आज की क्लासेस इतने ही घंटे की लेंगे और कल फिर मिलते हैं। ठीक है, बाकी का कल भी पढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको भी कल ही पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।